नमस्कार। गुलाबी नगरी की इस सुनहरी शाम में सूर्य अस्त होने को है। मीठी मीठी सर्दी है, कड़ाके की ठंड नहीं है और रोहित शर्मा आपके लिए गर्मा गर्म खबरें लाया है। आज दिन की महत्वपूर्ण खबरों के साथ दिल से रोहित चैनल में मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री यानी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। हमला क्यों बोला है इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। चर्चा आज मैं इस बात की भी करूंगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है और वो बयान सीधा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं तक अगर वो पहुँचेगा तो शायद उन्हें भी उस बयान से तकलीफ़ और पीड़ा ज़रूर होगी और शायद वो बयान पहुंच भी गया होगा। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। चर्चा में इस बात की भी करूंगा कि ममता कुलकर्णी, जिन्हें अभी किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, उनसे उपाधि वापस ले ली गई है। क्यों ली गई है इस पर भी चर्चा करूंगा। और हल्की सी चर्चा में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो आज से शुरू हुआ है, पहले दिन जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष राजस्थान इकाई के और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से जब वो अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो जल जीवन मिशन को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार को ज़बरदस्त तरीके से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, तो ये बात डोटासरा को सहन नहीं हुई और फिर थोड़ी तीखी नोकझोंक हुई। इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकेश भाकर का आज निलंबन राजस्थान विधानसभा ने वापस ले लिया है। दोस्तों, प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज राजस्थान सरकार की आबकारी नीति पर ज़बरदस्त, जो नई आबकारी नीति है उस पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है और उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां खुद को हिंदू धर्म संस्कृति की हिमायती समझती है तो दूसरी तरफ अब जो नई उनकी जो आबकारी नीति है उस आबकारी की नीति के तहत ऐसा लगता है कि गली गली में अब बियर बार के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिससे शराब संस्कृति को बढ़ावा देने की भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो साफ जाहिर हुई है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की इस आबकारी नीति का कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जिस होटल में 10 कमरे हैं वहाँ पर आबकारी नीति के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उससे साफ जाहिर है कि अब तो गली गली में, राजस्थान की गली गली में बियर बार देखने को मिलेगी। यानी दारू पियो, बियर पियो और फिर हंगामा करो और फिर कानून व्यवस्था को भंग करो। ये इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इस नई आबकारी नीति का विरोध करेंगे। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बहुत बड़ा बयान राजस्थान विधानसभा में दिया। पत्रकारों को उन्होंने कहा कि मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ करते रहोगे तो रिश्ते लंबे बनेंगे, लंबे समय तक टिकेंगे। हाँ में हाँ कहते रहोगे तो रिश्ते लंबे समय तक टिकेंगे। हाँ जी के दरबार में अगर ना जी करोगे तो मरोगे। अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने कहा कि हाँ जी के दरबार में अगर आप ना जी करोगे तो मरोगे। उनका सीधा सा इशारा राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, शायद कहीं ना कहीं उन पर उन्होंने अपनी एक जो नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयानों से ऐसा ही लगता है कि उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी में, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहती रही है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय ही पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लागू होते हैं। हर छोटे बड़े निर्णयों में उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हाँ जी वाली जो बात उन्होंने कही है कि अगर हाँ जी में अगर आप ना जी करोगे तो मरोगे, तो अब समझ में आ गई बात कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ज़ुबान पर जिस तरह से ऐसा लगा लिया है, आजकल उंगली लगा लिया है, इसका मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं हाँ जी में हाँ करना सीख लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर उनका जो रवैया रहा है, जिस तरह से वो चुप बैठे हैं, उससे कहीं ना कहीं भी राजनीतिक विश्लेषक ये तो मान रहे हैं कि शायद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी हाँ में हाँ मिलाना सीख लिया। खैर, उन्होंने कहा, आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा का लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और बहुत से मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बहुत से मामलों को लेकर सड़कों पर रहा, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। यानी आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि
किरोड़ीलाल मीणा नाराज़ हैं। अब पिछले दिनों उन्होंने कहा ही था कि जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में स्नान करके वैराग्य बन गई हैं, तो मैं भी महाकुंभ में स्नान करके वैराग्य बन जाऊंगा। अब संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने व्यवहार से काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं और गाहे बगाए अपने शब्दों के माध्यम से इस तरह की पीड़ा वो जाहिर कर देते हैं। अब एक अगली खबर ये है दोस्तों कि ममता कुलकर्णी जब महामंडलेश्वर की उपाधि किन्नर अखाड़े की ओर से दी गई, उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी प्रभावित हुए थे उनसे, और उन्होंने किसी भी तरह की कोई सिर्फ यही प्रतिक्रिया की थी कि जिस तरह से ममता कुलकर्णी अगर महामंडलेश्वर बन जाती हैं और सन्यासिनी बन जाती है, तो हो सकता है मैं भी महाकुंभ में स्नान करने के बाद में मैं भी वैराग्य बन जाऊँ। उन्होंने एक तरीके से थोड़ा सा वो प्रभावित हुए थे ममता कुलकर्णी के इस व्यवहार से, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के अपने ज़माने की काफ़ी खूबसूरत और अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। और अब जिस तरह से एकाएक उन्होंने किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों को जो किन्नर हैं उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्होंने जिस तरह से किन्नर अखाड़े को चुना और बाकायदा वहाँ पर उन्होंने दीक्षा भी ली और फिर वो उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी गई, लेकिन आज उनसे उपाधि वापस ले ली गई है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से रामदेव ने आपत्ति जताई थी कि हमने तो 50-50 साल तक कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के बाद में इस तरह की उपाधियाँ मिलती है, लेकिन आजकल तो ये अलग सा दौर देखने को मिल रहा है कि हर किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है। देखिए, ये रामदेव के अपने व्यक्तिगत बयान हैं और बाबा रामदेव कोई साधु भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। यह बात ज़रूर है कि उन्होंने आयुर्वेद पर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है और योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो साधु सन्यासी तो कोई उन्हें मानता नहीं है। हाँ, योग गुरु के रूप में वो दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे बेटर योग गुरु उन्हें माना जाता है। और हिंदुस्तान को जिस तरह से पहचान योग में पूरे विश्व भर में दिलाई, उसमें बाबा रामदेव का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ममता कुलकर्णी, अगर आप लाख बुराइयां करके अगर आप भलाई की ओर बढ़ते हो, तो इसमें दिक्कत क्या है बाबा रामदेव को, ये मेरे थोड़ा समझ में थोड़ा कम आया। क्योंकि आपने देखा होगा विनोद खन्ना भी कुछ इसी तरह के परिदृश्य से गुजरे थे 1982 में। वो भी अचानक उनका जो विनोद खन्ना जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं गुरदासपुरा से, और 1982 में राजनीति में आने से 1997 से पहले, यानी मैं 1982 की बात कर रहा हूँ, उस समय उनकी एक से एक हिट फिल्में थी। अगर वो उस समय आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर नहीं होते और गुरु रजनीश यानी ओशो की शरण में नहीं जाते अमेरिका में, करीबन 5 साल तक वो अमेरिका चले गए थे आध्यात्मिकता की तलाश के लिए। गुरु रजनीश यानी ओशो की शरण में वहाँ जाकर उन्होंने बर्तन धोए थे, वहाँ जाकर उन्होंने कपड़े धोए थे, बगीचे में माली जो काम करता है वो तमाम काम उन्होंने वहाँ पर किए थे। उनको क्या ज़रूरत थी? अगर वो वहाँ नहीं जाते आध्यात्मिकता की तलाश में, तो वो अमिताभ बच्चन की तरह, यहाँ अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि विनोद खन्ना सुपरस्टार होते। लेकिन अचानक उनका हृदय बदला, अचानक उनका स्वभाव बदला, अचानक उनका नेचर बदला और अचानक उनकी जो मन स्थिति थी वो किसी और दूसरी ओर उन्हें लेकर जा रही थी और वो वहाँ गए। फिर बाद में वो आए भी 1987 में वो वापस आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए। उन्होंने इंसाफ फिल्म से उन्होंने दोबारा कैरियर शुरू किया और फिर बाद में 1997 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद में वो गुरदासपुरा से सांसद भी रहे और फिर केंद्र में मंत्री भी रहे। अब वो जिंदा नहीं है, 2017 में उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी मतलब एक तरीके से जो परिवर्तन था उनकी लाइफ में कई तरह का परिवर्तन उन्होंने अपने आप में करने की कोशिश की। और कभी वो फिल्म अभिनेता रहे तो अचानक जिस तरह से वो आध्यात्मिकता की तरफ चले गए, फिर वापस आए, फिर वापस वो एक राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और केंद्र में मंत्री तक बने। तो अगर ममता कुलकर्णी अगर खुद को बदलना चाहती है, हो सकता है उनका जो नाम था वो छोटा राजन, जो गैंगस्टर थे छोटा राजन, उनके साथ भी उनका नाम जुड़ा था, अफेयर की चर्चा उनके साथ चली थी। और जो ड्रग तस्कर है विक्की गोस्वामी, उनसे उन्होंने शादी की थी और खुद ममता कुलकर्णी ने भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो ड्रग तस्कर है। बाकायदा उन्होंने इस्लाम धर्म बदलकर उनसे शादी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने विक्की गोस्वामी को छोड़ भी दिया था। फिर बाद में वो अभी लंबे समय से विदेश में थी, अब वो वापस लौटी हैं। और अगर उन्होंने कुछ नया अनुभव
उनकी जो मन स्थिति है उन्हें कुछ नया करने को प्रेरित कर रही है। कुछ अच्छे विचार अगर उनके मन में आए हैं और अगर किन्नर जैसे समुदाय के लिए अगर वो कुछ करना चाहती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है, और अगर उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अगर वो किन्नर अखाड़े से जुड़ती हैं, तो फिर इसमें बाबा रामदेव को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने आपत्ति की, तो मैं बाबा रामदेव की इस आपत्ति से, जहाँ तक मेरा पर्सनल जो मत है, मैं उनके इस मत से समर्थन नहीं करता। क्योंकि देखिए, सबको अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, और ये तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है उनकी लाइफ की। अभी 52 साल की है ममता कुलकर्णी, और अगर वो इस तरह से भगवा वस्त्र धारण करके अगर कुछ अच्छा करती हैं, अगर कुछ समाज के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए अगर वो कुछ अच्छा करती हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हो सकता है फिल्मी दुनिया में रहते हुए उनसे कई गलतियां हुई हो, कई पाप हुए हों, और वो सारे पाप की सज़ा तो उन्हें मिलेगी, चाहे महाकुंभ में स्नान कर, उन्हें क्या, जो भी कोई पाप करेगा उन्हें सज़ा तो मिलेगी। लेकिन अगर वो अपना बचा हुआ जीवन अच्छे कामों में लगाना चाहती है, और अगर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है, तो फिर बाबा रामदेव जो इतने काफ़ी ज्ञानी विद्वान हैं, उन्हें आपत्ति हुई। ये थोड़ा सोचकर मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो काफ़ी प्रभावित हुए ममता कुलकर्णी से, और वो तो अब खुद वैराग्य बनने की बातें कह रहे हैं। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि कोई आदमी अगर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, कोई आदमी एक ऐसे समाज के लिए काम करना चाहता है जो अपनी अधिकारों के लिए, अपनी पहचान के लिए इस आज़ाद भारत में संघर्ष कर रहा है, और जिन्हें एक तरीके से थोड़ा सा नीचा देखा जाता है समाज में, अगर उसे, उन समाज को सम्मान दिलाने के लिए अगर वो कुछ नया काम कर रही हैं, तो इसमें सहर्ष हम सबको स्वीकार करना चाहिए ममता कुलकर्णी के इस व्यवहार को भी। लेकिन आज किन्नर अखाड़े ने उनसे महामंडलेश्वर की उपाधि वापस ले ली, कहा जा, और जिन्होंने दीक्षा दिलाई थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनको भी पद से हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि नियमों की अवहेलना की गई है, नियमों के तहत उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं दी गई, इसलिए उन्हें पद से हटाया जा रहा है। ये इस तरह की खबर सुनने को मिली है। दूसरा, एक और बात है कि आज राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक थे, एक साथ सामूहिक रूप से बैठे हुए थे। तो वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक साथ 200 विधायक बैठे हैं। अन्यथा बहुत कम मौक़ों पर राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक एक साथ बैठते हैं, किसी न किसी कारणवश किसी की मौत हो जाती है, इसलिए 200 का आंकड़ा कभी नहीं रहता। लेकिन आज 200 विधायक देखकर वो काफ़ी खुश हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो राजस्थान विधानसभा का जो नई बिल्डिंग है उसके वास्तु दोष को लेकर कई बार खबरों का बाज़ार गर्म रहता है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत से वास्तुविद से इस मामले में सुझाव लिए हैं, और कुछ सुझावों को मैंने लागू भी किया गया है, और जो कुछ सुझाव और हैं उनको मैं और लागू करूँगा। और मेरी ये आशा है कि 200 विधायक पूरे अगले 4 साल तक रहें, बिल्कुल सकुशल रहें। ये बात उन्होंने आज बोली है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, अगले वीडियो तक आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।